ठीक है, अब सवाल आया हुआ भी होता है सर, जैसे स्टार्ट करें सर। टेबल फोर दूसरी टेबल। जी हाँ बेटा, टेबल फोर के साथ दूसरी टेबल इस्तेमाल हो सकती है बेटा। एक मिनट में डीटीसी ओपन कर लूँ। वॉल्यूम फोर। नहीं बेटा, टेबल फोर दो मरतबा नहीं आएगी बेटा, क्योंकि लैंग्वेज के फॉर्म्स दो मरतबा नहीं आते। एक ही मरतबा इस्तेमाल होगी टेबल फोर। और टेबल वन टेबल फोर के साथ दूसरी टेबल इस्तेमाल हो सकती है। ये आगे फोर पे। ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि टेबल वन फोर शेड्यूल के साथ वॉल्यूम लैंग्वेज के नंबर के साथ आप हमेशा टेबल फोर को इस्तेमाल करें। कभी कभी लैंग्वेज का नंबर जो है अलग सेपरेटली भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर कि UNCYS लग लो PDF। ठीक है, मैंने टाइप लिखा। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसके अंदर आपका एक तो लैंग्वेज का नंबर है, इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म जो है, ठीक है, आपका टेबल वन से आएगा इंसाइक्लोपीडिया। और ये आपका नंबर 420 पर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या है, नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का ये नंबर है। तो आप जाते हैं, चलते हैं शेड्यूल में, वॉल्यूम टू के अंदर, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू। ठीक है, वॉल्यूम टू में हम आ गए 420 पर, 419 420 इंग्लिश लैंग्वेज। अब उसके अंदर 420 के अंदर क्या है, नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसके सब डिविजन के अंदर एक तो राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग का सिस्टम ये, इटोमोलॉजी ये, डिक्शनरी ये, ग्रामर ये। और 427 पर लिखा हुआ है हिस्टोरिकल जोग्राफिकल वेरिएशंस, मॉडर्न मोनोग्राफिक्स वेरिएशंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड्स के लिए या वेरिएशंस के लिए एक ही बात होगी। तो 427 जो है, ये आपका नंबर बनता है नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का। फर्दर देख लेते हैं, इसमें नहीं मिडिल ग्राफ पीरियड वगैरह के अंदर। ठीक है, तो ये आपका बेस नंबर आ गया 427। इस फॉर नॉन स्टैंडर्ड या वेरिएशंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज।
ठीक है ना। अब इसके साथ आपने टेबल 1 इस्तेमाल, टेबल 1 के अंदर नंबर है इंसाइक्लोपीडिया का नंबर है 3 नंबर डिक्शनरी इंसाइक्लोपीडियाज, ठीक है। टेबल 1 में 3, ये सबको याद होगा, इज फॉर इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरीज। अब टेबल 1 को ऐड करने के लिए 4 to 7 के नीचे यहाँ पर स्टैंडर्ड सब डिविजन्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप 00 यूज करें जब आपको इस्तेमाल करनी हो ये वाली चीजें, ठीक है। तो आप यहाँ पर 00 जो है इस्तेमाल करके फिर लगाएंगे 3, तो पॉइंट के बाद 00 और 3, तो ये बन जाएगा आपका इंसाइक्लोपीडिया और ये नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे भी हो सकते हैं टर्म, अगर होता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज, यूज्ड इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। ऐसे होता आप, इसको मैंने चेंज किया, ठीक है। इसके अंदर मैंने टेबल 2 को भी यहाँ से ऐड कर दिया, ठीक है। साउथ अफ्रीका टेबल 2 को भी ऐड कर दिया, तो वो अब ये नंबर तो सेम रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का 427 नंबर, डिक्शनरी का नंबर भी सेम होगा। तो फिर आप यहाँ पर टेबल 2 से साउथ अफ्रीका नंबर लेंगे, तो टेबल 2 से साउथ अफ्रीका नंबर होगा मेरे ख्याल में 6 8, थैंक यू बेटा, ठीक है। वहाँ से चलो 6 8 था, ठीक है। तो 6 8 जो है आप यहाँ पर ऐड करेंगे, लेकिन टेबल 2 को ऐड करने के लिए भी अगर देखेंगे कि यहाँ पर हिस्टोरिकल जोग्राफिकल ट्रीटमेंट एंड बायोग्राफी के लिए आप 09 लगा हुआ है, अगर होती तो हम यहाँ पर लगा देते, ठीक है। टेबल 1 आपके आ गई, तो हम दोबारा से टेबल 1 जो है एज ए स्ट्रिक्ट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ पर आप सिर्फ 68 नंबर ऐड करेंगे 427.00368 में। मोहम्मद बाकिर पूछे तो सर नॉन स्टैंडर्ड का नंबर कौन सा है यहाँ, मतलब नॉन स्टैंडर्ड्स को लैंग्वेज की वेरिएशन कह सकते हैं। तो वहां पर 427 जो नंबर था, इट्स नंबर इज फॉर नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज या वेरिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का नंबर था, तो इसलिए मैंने शेड्यूल से या आपके शेड्यूल से 4 to 7 जो नंबर लिया, ये नंबर था वेरिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या नॉन स्टैंडर्ड के लिए या वेरिएशन के लिए की बात होगी। ये जो सिनोनिम्स यूज होते हैं, वर्ड्स यूज होते हैं, तो आप इस वर्ड्स के पीछे मत जाएं, उसके सब्जेक्ट्स के पीछे, उसके थीम के पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ पर नॉन वेरिएशन लिखा हुआ है, यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है, तभी मैंने यहाँ से इसको क्लासिफाई किया। फिजा पूछे पहले सर सपोज अगर लिटरेरी फॉर्म्स में 2 कंट्रीज का पूछा जाए तो टेबल 4 को कैसे यूज करेंगे। लिटरेरी फॉर्म्स के लिए तो बेटा टेबल 3 इस्तेमाल होती है ना, होगी ना। अगर आपका लिटरेरी लैंग्वेज के फॉर्म्स के साथ, लैंग्वेज के एलिमेंट के साथ अगर 2 टेबल्स होती तो भी आप बीच में डबल 0 लगाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर होगा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज इन साउथ अफ्रीका एंड कनाडा, ऐसे 2 प्लेसेस होती, तो प्लेस 1 आपकी ये आ गई और प्लेस 2 आ गई यहाँ पर कनाडा। तो नंबर कनाडा का नंबर है 71 या 72, तो आप यहाँ पर जो है 0 लगाकर 71 ऐड करेंगी। अली हैदर पूछे पर 00 यूज क्यों करते हैं, बेटा इन करे 00 इस्तेमाल किया हुआ है छो जो 427 जे हेठां
427 के नीचे स्टैंडर्ड सब डिविजन्स जिला इंस्ट्रक्शंस में चाहे तो 008 के हो, दैट्स व्हाई आई यूज 00 फॉर डिक्शनरी ऐसा के बेटा। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्ट समझ गया। ठीक है, सपोज एग्जांपल होता कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं अल्फाबेट्स ऑफ सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, इसका सब्जेक्ट आपका सिंधी लैंग्वेज, शेड्यूल में 491 सॉरी बाबा, एंड इसका लैंग्वेज का जो एलिमेंट है इस कॉल्ड अल्फाबेट्स। ठीक है, आप टेबल 4 से लेंगे ये सिंधी जो नंबर जो है मैं खान 491.341 अभी अभी मैंने किया था 491.41। ठीक है, सिंधी जो नंबर ये वाला 41 और अल्फाबेट्स जो है आप यूज करेंगे फ्रॉम टेबल 4, और टेबल 4 जो है 1 2 3 1 ठीक है, टेबल 4 में अल्फाबेट्स आपको मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे अल्फाबेट्स? ये टर्मिनोलॉजीज, फॉर्मोलॉजी, स्पीचेस, लैंग्वेज, एब्रिविएशंस, मिशनरीज, टॉपिक्स में, ग्रुप्स में, आई थिंक सिस्टम्स, फोनोलॉजी, स्पेलिंग। अल्फाबेट्स लैंग्वेज स्टार्टिंग सिस्टम में होता ना पुत्र, अल्फाबेट्स आपकी राइटिंग सिस्टम्स में आएंगे। ठीक है, फोनोटिक्स के अंदर राइटिंग सिस्टम्स में। ठीक है, अल्फाबेट्स, आइडियोग्राफी, सिलेबिक्स, ब्रेस, एब्रिविएशंस, कॉन्यूम्स। तो ये आपका नंबर आ गया अल्फाबेट्स का 111 ठीक है, राइटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, इसमें सब आ गए, अल्फाबेट्स भी आ गए, सिलेबस सब चीज़ आ गई। तो हम यहाँ पर 111 लिखेंगे अल्फाबेट्स के लिए। अब ये मर्ज करने के लिए, ठीक है, सिंधी लैंग्वेज के नीचे यहाँ पर स्ट्रिक्ट मार्क नहीं है, लेकिन टेबल 1 के लिए स्टैंडर्ड सब डिविजन के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आप यूज करेंगे कि नोटेशन फ्रॉम टेबल 1 एज मॉडिफाइड अंडर 01 इन टेबल 4 एग्जांपल सेमेटिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक आया स्टैंडर्ड सब डिविजन के लिए, कि आप 1 से के तक यूज कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पेज नंबर आपका यही होगा, उसमें आप 1 ऐड कर लेंगे। 491.41 और 11। ठीक है, बड़ा ऐसे यूज करेंगे हम। फिर आप पूछे पे तो सर टेबल 4 सिर्फ लैंग्वेज के वर्क को क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं, यहाँ लैंग्वेज के अलावा? जी बेटा, हम टेबल 4 को सिर्फ लैंग्वेज के नंबर के साथ ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बेटा लैंग्वेज का काम सिर्फ लैंग्वेज के साथ ही क्लासिफाई होगा, किसी के साथ किसी क्लासिफाई होगा।
ठीक है, अगर सपोज ऐसे टॉपिक होता कि इंग्लिश वर्ड्स इन रशियन लैंग्वेज, ठीक है, मैंने टॉपिक दिखाया आपके सामने कि इंग्लिश वर्ड्स इन रशियन लैंग्वेज। अब मुझे बताएं इसका सब्जेक्ट क्या है बेटा, मुझे टेक्स्ट करके बताएं व्हाट विल बी द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस टॉपिक। अमूल बराचेवेती मामा ब्लो रशियन लैंग्वेज, देखो चाहे तो इंग्लिश वर्ड रशियन लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज। जी हाँ बिल्कुल ठीक बेटा, रशियन लैंग्वेज इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, फॉरेन एलिमेंट्स हैं, लैंग्वेज के एलिमेंट्स क्या है, फॉरेन एलिमेंट्स कौन से, इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है, टेबल 4 से और शेड्यूल से। शेड्यूल के नंबर होगा इसका 4, रशियन लैंग्वेज का नंबर है 7 पर। ठीक है, 491.7 ये आपका नंबर है रशियन लैंग्वेज का। ठीक, अब इसके अंदर देख लेते हैं कि सब डिविजन्स के लिए कहता है कि आप 701 से 709 एड करें। अगर रशियन लैंग्वेज की राइटिंग सिस्टम तो ये नंबर करें, इसकी जगह डिपेंड्स वेरिएशन है तो ये नंबर ऐड करें, अगर इसकी हिस्ट्री वगैरह है तो आप ये नंबर वगैरह ऐड करें, जगह वगैरह ये नंबर करें। ठीक है, तो आपका 491.7 ये 491.7 ये रशियन लैंग्वेज, और ये आपका फॉरेन एलिमेंट्स के नंबर जो है वो टेबल 1 से, ये टेबल 1 में आपका फॉरेन एलिमेंट्स का नंबर था का अभी तो किया था, कौन सा था, 24। ठीक है, 24 पर है फॉरेन एलिमेंट्स। अब फॉरेन एलिमेंट्स कौन से लैंग्वेज के हैं, तो फॉरेन एलिमेंट्स के लिए 24 बेस्ट नंबर होगा, और फिर हम लैंग्वेज से टेबल 6 से नंबर लेंगे इंग्लिश का। सॉरी कहाँ गया, ठीक है 24 फॉरेन एलिमेंट्स का नंबर। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज का नंबर जो लेंगे वो टेबल 6 के लेंगे, तो आप टेबल 6 पे आ जाओ, तो टेबल 6 में इंग्लिश लैंग्वेज जो नंबर आए, फ्रॉम टेबल 6 वी विल पिक द नंबर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये टेबल 6 आ गई, टेबल 6। ठीक है, इनमें इंग्लिश जो नंबर आए 2 थे, समरी में 2 फॉर इंग्लिश है। ठीक है, 21 ये दोनों इंग्लिश है, पुरानी नई इंग्लिश, और इंग्लिश का नंबर जो है 21 पर है, तो हम यहाँ से 21 इसके अंदर ऐड करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का। तो यहाँ पर आपका नंबर बनेगा रशिया लैंग्वेज फॉरेन एलिमेंट्स
और इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे। ठीक है, बात सही है, क्लियर। ठीक है, सपोज ऐसे होता पंक्चुएशंस इन अरबिक लैंग्वेज ठीक है, पंक्चुएशंस इन अरबिक लैंग्वेज। अब इसका ये तो सिंपल है बिल्कुल, अरबिक लैंग्वेज का होगा सब्जेक्ट, उसके अंदर हम ऐड करेंगे इसका एलिमेंट एज ए पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन के लिए टेबल 1 में को टेबल 4 से हम यूज करेंगे पंक्चुएशंस। पंक्चुएशन जो आगे आपकी स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में आएगी, बात चलो 1 1 दिया, 1 1 ही होता पड़ा, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर, पंक्चुएशन, अल्फाबेट्स वगैरह। ठीक है, ये सब इसी में आएंगे पंक्चुएशंस। ठीक है, यहाँ आती है नाटिक सिस्टम्स के अंदर 1 1 के अंदर। तो 1 1 जो है यहाँ पर ऐड करेंगे। ये टेबल 4 से 1 1 और शेड्यूल से अरबिक लैंग्वेज या नंबर जो है, अरबिक लैंग्वेज भी मेरे ख्याल में 900 में आएगी। ठीक है, बस तो सच तो क्या पता, ARABIC अरबिक। ठीक है, अरबिक आ गया 492.7, ये आपका नंबर है 492.7। अरबिक एंड माल्टीज लैंग्वेज। ठीक है बेटा, इसके नीचे ऊपर स्ट्रिक्ट मार्क नहीं है, लेकिन इसके नीचे आपको टेबल 4 की इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, तो यू कैन यूज टेबल 4 विथ अरबिक लैंग्वेज। तो आप सिंपली इसके साथ आखिरी में 492.7 सा खाते 1 1 ऐड कर देंगे तो आपको बन जाएगा नंबर। ठीक है बेटा, क्लियर? एनी क्वेश्चन? इनायत पूछे सर, इफ टेबल 4 6 and 2 आर यूज्ड इन अ सिंगल टर्म, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द टेबल। बेटा अगर कहीं सब्जेक्ट्स में, के लिटरेरी सब्जेक्ट्स में जो है तव्हांजो टेबल 4 सां गॾु टेबल 6 बि आहे, टेबल 2 बि आहे, त तव्हांजी सीक्वेंस जेका हूंदी सब्जेक्ट पहिरीं ईंदो। ठीक है, सब्जेक्ट पहले आएगा, लैंग्वेज, उसके बाद लैंग्वेज का एलिमेंट आएगा, फिर लैंग्वेज के साथ फिर टेबल 6 इस्तेमाल होगी, आखिर में आपको टेबल 2 इस्तेमाल होगी। ठीक है ना बेटा? अली इधर पूछे वो सर, इफ इंग्लिश टाइम पीरियड का यूजेज है अगर, या इट्स एग्जाम्पल सीक्वेंस राइट करें,
बट कुछ सवाल होता है, इफ टेबल 4, 6 and 2 are used in any term, the sequence will be subject टेबल 4, अगर टेबल 6 आती है टेबल 6, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन आती है, इफ इंस्ट्रक्शन गिवन, तो फिर आप टेबल 2 इस्तेमाल करेंगे। भाई 10 मिनट है बेटा। इफ इंस्ट्रक्शन नॉट गिवन, देन टेबल 1 से 09 प्लस टेबल 2 ऐसे यूज करेंगे बेटा। यहाँ पर अगर इंस्ट्रक्शंस टेबल 2 की हैं तो हम टेबल 2 को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर टेबल 2 की इंस्ट्रक्शन नहीं है तो फिर हम टेबल 1 से 09 ऐड करके फिर टेबल 2 को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आपकी होंगी सीक्वेंस। अगर सब्जेक्ट जो है आपका 400 से लेकर 490 तक आता है तो ये चीज़ें आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगी। बेटा अगर टाइम पीरियड इस्तेमाल किया जाता है तो टाइम पीरियड का भी इस्तेमाल होगा। अगर लिटरेचर का लैंग्वेज का कोई टाइम पीरियड है तो आप लैंग्वेज का टाइम पीरियड जो है शेड्यूल के साथ दिया गया होता है। अगर टाइम पीरियड शेड्यूल के अलावा कोई लैंग्वेज फैमिली या इसकी टेबल 1 से टाइम पीरियड है तो आप टेबल 1 से टाइम पीरियड इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से अगर यहाँ पर सब्जेक्ट में था कि लिखा दो ऊपर, ठीक है। ठीक है, सिंधी अल्फाबेट्स ऑफ 10th सेंचुरी। ध्यान दो, नया सब लाए दो। ठीक है, सिंधी अल्फाबेट इन 10th सेंचुरी। अब यहाँ पर टाइम पीरियड है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंधी लैंग्वेज, इसके लैंग्वेज के एलिमेंट्स, अल्फाबेट्स, टेबल 4 सब्जेक्ट एंड 10th सेंचुरी नॉट टेबल 1। ठीक है, टाइम पीरियड आ इहो 09 ते हूंदो। सिंधी लैंग्वेज जो नंबर मथे कयोसीं घणो, सिंधी लैंग्वेज जो नंबर उर्दू ये वाला 491.41 के 491.41। ठीक है, अल्फाबेट्स का नंबर 11 था, सही है। और 10th सेंचुरी का नंबर टेबल 1 से 09। ओहो, अब टेबल 1 पे जाऊं।
मैं 0902 होगा या 09 3 होगा? ये आ गया टेबल 1 में 09 के बाद 10th सेंचुरी का नंबर हम यहाँ से लेंगे। 10th सेंचुरी का नंबर 09, ये आपका 09 के बाद आपका 10th सेंचुरी, ठीक है, 09021, ठीक है। 6 से 12 सेंचुरी जो है इसी में आएगा। तो 6 से 12 सेंचुरी का नंबर जो है आपका नंबर बनता है 09021। तो आप यहाँ पर 09021 यहाँ ऐड करेंगे तो आपका नंबर बनेगा। फिर ये लैंग्वेज का नंबर, इसके साथ लैंग्वेज के एलिमेंट्स। फिर आप देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ डिवीजन के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं या नहीं। तो फिर आप वॉल्यूम 2 में ये सिंधी लैंग्वेज, सिंधी सिंधी यहाँ पर स्टैंडर्ड सब डिवीजन मतलब ये कहता है कि आप 01 से 09 यूज करें। तो आप वही नंबर इस्तेमाल करेंगे कि 09021, ठीक है। ये आपका टेबल 1, ये इसके स्पेसिफिक एलिमेंट्स, और ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है बेटा। सही है, जो सवाल के लिए पूछो। Inas Puchota, sir, another thing, sir, you said zero is last will be omitted. Please explain this with the example on the screen. हाँ ना पापा, ये सब्जेक्ट 5 जो है ना बेटा, डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। ये नंबर आ डिक्शनरी नंबर आए टेबल 1 में 3, सब शेड्यूल में 0 to 0 नंबर आए लाइब्रेरी साइंस जो परिणाम में वही चवंदो तव्हांजो जेको आहे स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंस्ट्रक्शंस के फॉलो करे तव्हां 0 ऐड कयो। वॉल्यूम 2, सॉरी 0 to 0 पे हम आ गए। 0 to 5 ठीक है। 0 to 0 पर हम आ गए, ठीक है। अब ये नंबर लेफ्ट का नंबर, ठीक है, किसके साथ डिक्शनरी आपको ऐड करनी है। तो डिक्शनरी का नंबर जो है आपका नंबर है 03 फ्रॉम शेड्यूल, ठीक है। तो इसको ऐड करने के लिए हम 0 to 0 ऐड करेंगे, इसके बाद 0 to ऐड करेंगे, ये वाला 0 जो है खत्म हो जाएगा डीडीसी का, और ये वाला 0 जो है हम यहाँ पे करेंगे ऐड करें। ठीक है, लास्ट मिनट बचा बाकी। तो इस तरीके से आप डीडीसी नंबर के नंबर करेंगे, मर्ज करेंगे फ्रॉम टेबल 4 से।
ठीक है बेटा, होमवर्क है आपका स्वीडिश वर्ड्स। ठीक है बेटा, स्वीडिश वर्ड्स को आप कहाँ क्लासीफाई करेंगे ये मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप, कि स्वीडिश वर्ड्स इस लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं ये वाले। ठीक है, ये आपका क्लास नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क के, कि इसका कार नंबर क्या होगा।